क्या आपको एहसास है बात अब ये ही खास है। क्या आपको एहसास है बात अब ये ही खास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है, आपके पास है। क्या आपको एहसास है बात अब ये ही खास है। आपका दिल हमारे पास है, हमारा दिल आपके पास है। क्या आपको एहसास है? हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। तो आइए हम लोग सीडीपी के तहत एक और बेहतरीन चैप्टर आज देखेंगे। बिना स्किप किए हुए आप पूरा चैप्टर देखिएगा, आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो आइए देखते हैं, आज का चैप्टर है अधिगम लर्निंग। आपको पता ही है कि हमारे जो शिक्षण व्यवस्था है उसमें दो चीजों का बहुत महत्व होता है। एक होता है आपका अधिगम का और दूसरा होता है शिक्षण का। अधिगम क्या है, सीखना क्या है, या लर्निंग क्या है? तो जनरली जब हम किसी भी चीज को कहीं भी किसी भी तरीके से अगर जान जाते हैं तो वो अधिगम है हमारा। और हमारा एक उद्देश्यपूर्ण अगर प्रक्रिया हो, हम किसी चीज को ख्याल में रखकर हमें क्या सीखना, हमें कैसे सीखना है, अगर उस चीज को अगर किया जाए तो वह भी एक प्रकार का लर्निंग ही होता है। लेकिन अधिगम का अगर अर्थ हम डीपली जाने तो कहता है कि अनुभव ज्ञान, आपका जो एक्सपीरियंस का नॉलेज है, अनुभव ज्ञान का प्रशिक्षण या प्रयास से व्यवहार में हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। आपने किसी भी प्रकार का ट्रेनिंग लिया है, किसी भी प्रकार का स्किल्स को अर्जन किया है, एक्वायर्ड किया है, तो उसके अभ्यास के आपके जो व्यवहार में परिवर्तन होते हैं वही आपका अधिगम है। यानी जब तक आपके व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता तब तक आपका अधिगम पूरा नहीं कहलाता है। अब वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना क्या है, वो विकास की एक प्रक्रिया है। इट इज द पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, नहीं कह सकते कि इट इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? आखिर कौन सी चीजें हैं जो आपके अधिगम को, आपके लर्निंग को प्रभावित कर सकता है? तो सबसे पहले आपकी मैच्योरिटी आती है, आपकी परिपक्वता आती है, जो कि आपके डिपेंड करता है किस पर? आपके अनुभव पर और प्लस आपके अवस्था पर। यानी हम किसी भी चीज को तब तक लर्निंग नहीं कर सकते जब तक हमारे पास वह अवस्था न हो और वह अनुभव न हो। मान लीजिए कि अगर बच्चा 3 महीने का और आप उसको कितना भी कोशिश कर रहे हैं लर्निंग कराने का, चलने का, और तो क्या आप उसको चला पाएंगे? क्या उसको लर्निंग करा पाएंगे? बिल्कुल नहीं करा पाएंगे, क्योंकि उसकी अभी मैच्योरिटी नहीं आ पाई है, परिपक्वता नहीं हो पाई। मादक पदार्थों का सेवन, जैसे ही आप मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं, अल्कोहल का सेवन करते हैं, चाहे वो आप पेप्सी पीते हो, चाहे वो कोका कोला या बियर या किसी भी ब्रांडेड आप शराब का सेवन करते हैं, मदिरा का, तो वो क्या करता है? तो आपके अंदर जो मस्तिष्क होती है उसके रफ्तार को, सोचने की इंटेलिजेंस पावर जो होती है उसको स्लो कर देता है, धीमा कर देता है, जिसके कारण आपका जो दिमाग होता है वो धीमा हो जाता है और जो चीजें समय पर सोचना चाहिए वह थोड़ा सा लेट से सोचता है। इतना ही नहीं, आपके शरीर को एक ऐसी अवस्था में पहुंचा देता है जो कि आप हैबिट बना देता है, आप उसके बिना किसी भी कार्य को नहीं कर पाएंगे। तो आपका अधिगम मादक पदार्थों के सेवन से भी करता है, और ऐसे लोग जो होते हैं अक्सर झगड़ालू किस्म के होते हैं। अब एक चीज होता है संवेग, इमोशन। मान लीजिए कि आपके अंदर भय का, प्रेम का, डर का या शंका का, किसी भी प्रकार का संवेग है, तो वह अगर आपके मस्तिष्क में है तो वह सिंपल सी बात है कि आपका लर्निंग जो है प्रभावित हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी के घर में अगर बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक दुखद घटनाएं हो गई है और आप कितना भी उसको लर्निंग करा रहे हैं तो वह बच्चा लर्निंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि संवेग प्रभावित करता है आपके लर्निंग को भी।
अब थकान, जब आपका शरीर थकान यानी टायर्डनेस को फील करता है, आप थके हुए होते हैं, आपकी मांसपेशियां पूरी तरह से एक तरह से कहे तो टूटी हुई होती है, तो आप लर्निंग नहीं कर सकते। बीमारी ये तो बड़ी चीज है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका लर्निंग बढ़िया से हो, तो आपको स्वस्थ रहना भी बहुत जरूरी होता है। अब अधिगम की विशेषता क्यों, हम लर्निंग क्यों करते हैं, व्हाट इज द फीचर्स ऑफ लर्निंग। तो जनरली लर्निंग की जो विशेषताएं होती है, सबसे पहला कि लर्निंग है क्या, तो यह एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो सतत चलने वाली प्रक्रिया है, कोई 1 या 2 दिन में होने वाली प्रक्रिया नहीं है। लोग क्या करते हैं, सीटेट की तैयारी करना शुरू करते हैं और एक ही बार में सोचते हैं कि पहली ही बार में मैं पूरी तरह से अच्छे स्कोर कर लूं, क्या हो पाएगा। उसे लगातार बरसों उसको मेहनत करना पड़ेगा, एग्जाम हो या ना हो, उसे लगातार प्रोसेस में बना रहना पड़ेगा। तो अधिगम एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है। अधिगम प्रक्रिया उद्देश्य पूर्ण होती है, इसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। और अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण तथा अनुभव पर आधारित होता है। आपका अधिगम अभ्यास पर, आपके प्रशिक्षण ट्रेनिंग पर और आपके एक्सपीरियंस पर भी, अनुभव पर भी आधारित होता है। अगर आपने प्रॉपर ढंग से अभ्यास किया, मान लीजिए कि आपका 31 जनवरी 2021 को सीटेट का एग्जाम है, आपने प्रॉपर ढंग से अभ्यास किया, आपने क्वेश्चन पेपर बनाया है प्रीवियस ईयर का, आपने प्रतिदिन 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया है, आपकी मन पूरी तरह से टीचर बनने लायक है और आपने पूरी समर्पण के साथ, आपने टाइम पास नहीं किया है, आप ईमानदारी से अगर मेहनत किए, तो आपका वो अभ्यास क्या करेगा, अधिगम को अच्छी राह में ले जाएगा। और प्रशिक्षण भी बहुत जरूरी है, केवल अभ्यास ही नहीं। ऐसा नहीं कि आपका ट्रेनिंग ही गलत हो, आपका प्रशिक्षण ही गलत हो, तो फिर आपका अभ्यास काम नहीं करेगा। और अनुभव होना भी जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 5 के बच्चे को क्लास 12 का मैथ बनवाने के लिए दे देते हैं, तो जब तक उसको अनुभव नहीं होगा, प्रशिक्षण नहीं दीजिएगा, अभ्यास नहीं होगा, तब तक वो अधिगम प्रक्रिया पूर्ण नहीं होगी। तो अधिगम के लिए अभ्यास, प्रशिक्षण, अनुभव पर आधारित होते हैं। ये अधिगम कैसी प्रक्रिया है, सतत प्रक्रिया। जब तक आप लगातार नहीं करेंगे, कंटिन्यूअस प्रोसेस है ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है, आपको लगातार करना पड़ता है, मेहनत सालों भर करनी पड़ती है। तो अधिगम अगर सीखना चाहते हैं तो एक सतत प्रक्रिया कंटिन्यूअस रूप में करनी पड़ेगी आपको। इसमें व्यापकता पाई जाती है और अधिगम सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों होता है नहीं। और अधिगम प्राचीनता तथा नवीनता का मिश्रण है, वो पूर्व ज्ञान और न्यू ज्ञान दोनों का मिला जुला रूप होता है। पूर्व ज्ञान नए ज्ञान को जोड़ने में भी मदद करता है। हो सकता है कि आपने अधिगम प्रक्रिया को प्रारंभ किया तो आपका जो जोड़ घटाव होगा वह गुना में आपको मदद करेगा। तो बस ध्यान रखिएगा कि आप अगर चाहते हैं कि आपका अधिगम अच्छा से हो, तो उसके लिए आपको परिपक्वता भी बहुत महत्व रखता है। मादक पदार्थों का सेवन न करें, संवेग को अच्छा रखें, थकान को दूर करें और बीमारी से बचे रहे। अगर इतना चीज है तो आपकी अधिगम जो होगा वो बढ़िया से हो पाएगा। तो ये जानते हैं कि अधिगम किए जाने वाले कार्य के प्रकृति के आधार पर निम्न प्रकार के अधिगम होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले शाब्दिक अधिगम, दूसरा होता है गत्यात्मक अधिगम और तीसरा होता है समस्या समाधान अधिगम। समस्या समाधान अधिगम। देखिएगा, अधिगम किए जाने वाले कार्य के प्रकृति के आधार पर अगर बात करें तभी ये संभव है नहीं। अच्छा, कार्य के प्रकृति के आधार पर अगर आप शाब्दिक अधिगम की बात करते हैं तो शाब्दिक अधिगम माने क्या? जो शब्दों के माध्यम से, तो शब्द किस में आएगा? भाषा के अंतर्गत आएगा। यानी हम कह सकते हैं कि जो आपके अधिगम होते हैं, शाब्दिक अधिगम जो होते हैं, उसमें शब्द भंडार होना जरूरी है, भाषा का कौशल और भाषाई विषय वस्तु। यानी शाब्दिक अधिगम के अंतर्गत आप 3 चीजों को ध्यान रखिएगा, शब्द भंडार, भाषा कौशल और तीसरा भाषाई विषय वस्तु। अब दूसरा होता है इसका प्रकार गत्यात्मक अध्ययन। गत्यात्मक नाम से लग रहा है उसमें गति होना चाहिए। अब शरीर के विभिन्न अंगों का संचालन जो होता है वह आ जाएगा आपका गत्यात्मक अध्ययन के अंतर्गत। शारीरिक कौशलों में निपुणता। अब जो आपके शारीरिक कौशल है, जो फिजिकल आपके स्किल्स है, उसमें निपुणता होनी चाहिए। नृत्य करना है, घुड़सवारी करना है, साइकिल चलाना है,
या व्यायाम करना है, तो ये सब में क्या है, गत्यात्मक अधिगम है, यानी गति इसमें दिखती है आपकी। और तीसरा जो है समस्या समाधान अधिगम, जीवन में आने वाली कठिनाइयों के समाधान का जो तरीका होता है वह आपका समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। यानी जब आपके सामने समस्या आती है तो आप उस समस्या को हल करने का जो तरीका अपनाते हैं, या जो कठिनाई आती है कठिनाई को जो समाधान का तरीका अपनाते हैं, वही आपका समस्या समाधान अधिगम कहलाता है। तो 3 तरीके के अधिगम हो सकते हैं, शाब्दिक, गत्यात्मक, समस्या समाधान। शाब्दिक में शब्दों पर ध्यान दे देगा, भाषा पर। गत्यात्मक में क्या होगा, आपकी गति पर। और समस्या समाधान अधिगम में समस्या समाधान में आने वाली जो कठिनाई होगा उसके समाधान का तरीका। तो ये है आपके अधिगम के प्रकार। आइए अब हम लोग देखेंगे कि शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से अधिगम के कितने क्षेत्र होते हैं। तो अगर आप शैक्षिक उद्देश्यों की दृष्टि से देखिएगा तो इसके जो 3 क्षेत्र होते हैं, ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ज्ञानात्मक का मतलब क्या होता है, संज्ञानात्मक, जो आपके संज्ञान से रिलेटेड होते हैं, जो आपके मस्तिष्क से रिलेटेड होते हैं, जैसे ज्ञान है, बोध यानी समझ, अनुप्रयोग उसका जो आप प्रयोग करते हैं, उपयुक्तता में लाते हैं, विश्लेषण नहीं यानी छोटे छोटे टुकड़ों में आप बांटते हैं, संश्लेषण यानी पूर्ण को आप छोटे छोटे अंश को आप क्या करते हैं, पूर्ण बनाते हैं, और मूल्यांकन जिसमें आप किसी भी सत्र या परीक्षा के या पाठ के अंत में जो कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आप अधिगम के जो क्षेत्र है वह ज्ञान आपका संज्ञान से रिलेटेड होते हैं, ज्ञानात्मक से, आपके भावात्मक से भी होते हैं। व्यक्ति का जो दृष्टिकोण होता है वह किस पर निर्भर करता है, आपके इमोशन पर। मूल्य संगठन, आपका जो मूल्य है, आपकी जो नैतिकता है, आपका जो एक संस्कार है उसके संगठन। और संवेदना, ये सारा भावात्मक। और क्रियात्मक में क्या होगा, जिसमें कुछ एक्टिविटी होगी, जैसे कार्य कुशलता, जटिल या बाह्य व्यवहार, ये सब होगा। अब शिक्षा स्तर के आधार पर अधिगम के 3 स्तर हैं। पहला चिंतन स्तर, अबोध स्तर, स्मृति स्तर। चिंतन स्तर में क्या कीजिएगा, ज्ञान प्लस समझ प्लस तार्किक क्षमता, ये तीनों चीजों जब मिल जाती है तो वही हमारे क्या करती है, तो वह आपके किसका निर्माण करती है, चिंतन स्तर का निर्माण करती है। एक और चीज देखिएगा, जो आपका चिंतन स्तर है उसका जो संबंध होता है वह किससे होता है, आपके संज्ञान से होता है। उसके बाद घटनाओं, समस्याओं इत्यादि के विषय में अधिक समझ जो होता है वह भी आपका रिलेट करता है चिंतन स्तर से। अब दूसरा होता है अबोध स्तर। अबोध स्तर क्या है, जो आपकी ज्ञान या समझ है वही ना आपकी क्या कहलाती है, अबोध स्तर। अब इसमें अनेक जो सूचना होता है तथा तत्व के बीच संबंधों को समझने का प्रयत्न किया जाता है। और तीसरा होता है स्मृति स्तर, जो रटने पर आधारित होते हैं, यानी विचारहीनता कहते हैं इसको। विचारहीनता क्या होता है, जिसमें किसी भी प्रकार के विचार नहीं होते, केवल वो क्या कर लिया जाता है, उसे रट ली जाती है, उसकी समझ नहीं होती, उसकी ज्ञान नहीं होती है। अब अधिगम की विधियां देखिए, करके सीखना। आप अधिगम जब करेंगे तो कौन से मेथड से, करके सीखना। आप खुद किसी कार्य को करेंगे तो आपको अधिगम होगा। निरीक्षण करके सीखिए, परीक्षण करके, वाद विवाद करके, वाचन विधि द्वारा यानी बोलकर, अनुकरण किसी दूसरे का अनुकरण करके, नकल करके आप प्रयास कीजिए। और त्रुटि विधि, प्रयास एवं त्रुटि विधि यानी आप जब किसी भी कार्य को सीखते हैं तो उसमें आपसे त्रुटि होती है, धीरे धीरे क्या हो जाती है, त्रुटि समाप्त हो जाती है। सतत विधि के द्वारा, पूर्ण विधि, अंश विधि और अंतराल विधि। तो ये सारा जो है आपका अधिगम की विधियां है।
तो एक छोटा सा वीडियो मैं आपके लिए लेकर आया था। मैं आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले। तब तक टेक केयर, बी एंजॉय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।